Hello guys, welcome to our channel. This is lecture number 3 of the cell, the unit of life. तो आज हम पढ़ेंगे cell membrane. Let's see what is written here. The detailed structure of the membrane was studied only after the event of the electron microscope in the 1950. तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर, जो देखने की पावर होती है, वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो एकदम छोटी छोटी चीज़ों को भी देख पाता है. तभी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक सेल मेम्ब्रेन, हम अपने नेकेड आई से एक सेल नहीं देख पा रहे, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखा रहे, उसकी मेम्ब्रेन को दिखा रहे. तो सुनने में बात छोटी मोटी लगती है, लेकिन है बहुत बड़ी बात. तो मीनवाइल द केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल enable the scientists to dispute the possible structure of the plasma membrane and cell membrane. उसे दोनों कहा जाता है. तो मीनवाइल उसकी जो केमिकल स्टडी चल रही थी मेम्ब्रेन को ढूंढने की, वो किस पे चल रही थी? रेड ब्लड सेल में. ओके, आरबीसीज में. और रेड ब्लड सेल के अंदर ना न्यूक्लियस होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता, मतलब कुछ भी उसके अंदर नहीं होता. और रेड ब्लड सेल के पास होता, अब आप पूछोगे मैम अगर उसके पास कुछ होता ही नहीं तो उसके पास होता क्या होगा? तो उसके पास ना मेनली हीमोग्लोबिन होता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेड ब्लड सेल होता क्या है, तो आपको बोलना है कि रेड ब्लड सेल में सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है. This study showed that the cell membrane is mainly composed of the lipid and protein. और इस स्टडी से पता चला कि जो हमारा मेम्ब्रेन है वो किसका बना हुआ है? लिपिड का एंड प्रोटीन का. द मेजर लिपिड आर द फोस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन द bilayer. Also, the lipid are arranged within the membrane with the polar head toward the outer side and the hydrophobic tail toward the inner part. तो मतलब क्या बोला कि लिपिड हमारा बाइलेयर में अरेंज है. मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, देखो. द बोला द मेजर लिपिड आर द फोस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन द बाइलेयर. तो लिपिड कैसे अरेंज था? ऐसे. ऐसे यहाँ पे इसका पोलर हेड था और ये टेल. ठीक है, आप देखो, बस मैं समझा रही हूँ. तो आप जब इसको एक जूम करके देखोगे तो ये क्या है? इसका हेड है. और ये क्या है? इसका टेल है. टेल को क्या? पानी यानी कि वाटर से नफरत है. और हेड को क्या है? वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये वाटर पे भी रह सकता है, लेकिन जो हमारा टेल है वो वाटर पे नहीं रह सकता. इसीलिए क्या बोला कि द मेजर लिपिड आर द फोस्फोलिपिड. और ये फोस्फोलिपिड है दैट आर अरेंज इन द बाइलेयर. एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तो बाइलेयर हो गया. ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड. पोलर हेड कहाँ है? आउटर साइड में है. आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर पार्ट. और टेल कहाँ है? इनर पार्ट में है. दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट. एक्वस यानी कि पानी वाली एनवायरमेंट से. तो एज यू कैन सी टेल को इतना वाटर से कुछ है नहीं, इसीलिए वो कैसे प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम aqueous environment. और in addition the phospholipid membrane also contain the cholesterol. और फिर ये भी पता चल गया कि phospholipid membrane के पास तो कोलेस्ट्रॉल भी है. तो कोलेस्ट्रॉल कहीं ऐसे ऐसे कुछ पड़े होंगे, कोलेस्ट्रॉल होंगे वो. Okay, later the biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possess the protein and carbohydrate. और बाद में ये भी पता चल गया कि उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं एंड कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. The ratio of the protein and lipid vary considerably into the different cell type. In the human being, the membrane of the erythrocytes has approximately 52% of protein and 40% of the lipid. ये रेशियो याद रखना कि 52% क्या होता है? प्रोटीन होता है, एंड 40% क्या होता है? लिपिड होता है. और इससे ये भी पता चल गया कि यहाँ पे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. तो एज यू कैन सी कोलेस्ट्रॉल यहाँ ऐसे छोटे छोटे पड़े हैं, येलो वाले. ओके, एंड प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं इन ऑन द बेसिस ऑफ द ईज ऑफ अट्रैक्शन. यानी कि हम उसे मेम्ब्रेन से निकाल कैसे सकते हैं? इजीली खींच के निकाल सकते हैं या थोड़ा दम लगाकर खींचना पड़ेगा. तो इस बेसिस में कितने प्रोटीन है? दो. एक इंट्रीगल प्रोटीन है और एक पेरिफेरल प्रोटीन है. पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है? जो सरफेस पे लाई करेगा, वो मेम्ब्रेन के सरफेस में रहेगा, उसे हम इजीली निकाल सकते हैं. बट इंट्रीगल प्रोटीन होगा जो, वो पार्शियली आधा या टोटली पूरा बरिड यानी कि अंदर घुसा हुआ होगा. या तो वो आधा या तो वो पूरा अंदर धसा हुआ होगा, और उसे हम इतना इजीली निकाल नहीं सकते. डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ अट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज द इंट्रीगल और द पेरिफेरल. एज यू कैन सी ये इंट्रीगल प्रोटीन एंड दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन.
Peripheral protein lie on the surface of the membrane, while the integral protein are the partially or totally buried in the membrane. An improved model of structure of cell membrane was proposed by the Singer and Nicholson, widely accepted as a fluid Moscow medal. तो ये जो मॉडल दिया था ना, ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था, जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया ऐसे किया गया एज अ फ्लूइड मोसैक मेडल. तो फ्लूइड किसके लिए स्टैंड करता था? लिपिड के लिए, और मोसैक प्रोटीन के लिए. ओके ओके. देन according to this, the quasi-fluid nature of the lipid enable the lateral movement of the protein within overall bilayer. और ये जो लिक्विड टाइप का नेचर था हमारे लिपिड का, वो इनेबल करता था लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन के मूवमेंट के लिए ओवरऑल बायलेयर में. द एबिलिटी विद इन द सेल मेम्ब्रेन इज मेजर्ड टू एज इट्स फ्लूइडिटी. द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ. और ये फ्लूइड नेचर किस किस में इंपॉर्टेंट था? सेल ग्रोथ में. अब आपको पता होगा जब सेल को डिवाइड करना होता है ना, तो सेल को पहले अपनी ग्रोथ करवानी होती है, तो ऐसे में इसका फ्लूइड नेचर बहुत हेल्पफुल होता था. फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर जेक्शन सिक्रीशन. सिक्रीशन क्या होता है कि समझो जैसे आपका कोई सेल है, ये आपके सेल की मेम्ब्रेन है, ओके, और अंदर न्यूक्लियस होगा. तो यहाँ पे अगर मान लो आपका कुछ है जो इसको सेल के अंदर जाना है, तो ये क्या होगा कि ऐसे ये आएगा यहाँ, और अंदर न्यूक्लियस तो रहेगा ही, और फिर ये क्या करेगा, ये जो आपका ये समझो जो भी है, तो ये सेल के अंदर ऐसे ऐसे जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टुकड़े में अंदर चला जाएगा. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिक्रीशन कहते हैं. ओके. एंडोसाइटिस्ट. एंडोसाइटिस्ट क्या होता है बेटा? दो टाइप के एंडोसाइटिस्ट होते हैं, या तो सेल की ड्रिंकिंग या सेल पानी पी ले, और या फिर सेल की ईटिंग. तो एंडोसाइटिस्ट टू टाइप के होते हैं, और एक एक्सोसाइटिस्ट होते हैं जिसको सेल की वॉमिटिंग कहते हैं. ओके. और सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करता है. यू सीधी सी बात है, जब सेल ग्रोथ करेगा तो सेल डिवाइड करेगा, तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट. और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? कि वो अपने आर पार मॉलिक्यूल्स को निकालता है. द मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट. और ये जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि वो कुछ ही चीज़ों को अंदर अपने अक्रॉस जाने देती है. ऐसे हर एक चीज़ को नहीं कहती कि जा भाई तू भी जा, किसी किसी को ही जाने देती है. मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीवली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट. और ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार निकल जाते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. उनको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, तो ऐसे में हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. अभी आप ऐसे समझो, हम कभी कभी किसी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे एक तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो लाइन में लगकर दर्शन कर लो, या फिर वीआईपी के पास लेकर जाके फटाफट कर लो एकदम, लेकिन उसके लिए कैश देना पड़ता है वीआईपी के लिए. तो आप अगर लाइन में लग के जा रहे हो धीरे धीरे, भले अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जा रहे हो, लेकिन आपका वहाँ कुछ खर्चा तो हुआ नहीं, तो दिस इज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट. अगर वहीं आप वीआईपी वाले से चले जाओ पैसे देके, दिस इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन gradient, that is from the higher concentration to the lower concentration. और जो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं, यानी कि वो तो ना ज़्यादा एसिडिक, ना ज़्यादा बेसिक, ना ज़्यादा प्लस का चार्ज, ना ज़्यादा माइनस का चार्ज, न्यूट्रल होते हैं, वो मेम्ब्रेन के आर पार चले जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक साइड में लोअर प्रेशर हो, दूसरे साइड में हायर प्रेशर हो. तो ये बात हमेशा याद रखना कि हायर टू लोअर प्रेशर जाता है. ओके. So from higher to the lower pressure. Water molecule में move across the membrane from the higher to the lower concentration. और water भी ऐसे higher concentration से lower concentration में चला जाता है. और movement of water को diffusion के through हम क्या कहते हैं? osmosis कहते हैं. As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid of the bilayer, they require a carrier protein of the मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. और जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं, यानी कि जिनमें कुछ चार्ज होता है, वो ऐसे ही आराम से नहीं निकल सकते, उनको एनर्जी
देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, आई थिंक देते हैं, यस। तो द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर a carrier protein of the membrane to facilitate the transport across the membrane. A new ion and molecule are transported across the membrane upon the concentration gradient, that is from the higher concentration to the lower concentration. Such a transport is an energy dependent process. ऐसे ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी लगती है, in which the ATP is utilized. ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो वो यूटिलाइज होती है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल दिया है NaK/K प्लस पंप का, ओके। देन सेल वॉल भी पढ़ ही लेते हैं। तो सेल वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि आउटर कवरिंग बनाता है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो समझो जैसे आपका अगर ये सेल हो, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, तो यहाँ पे बाहर एक आउटर कवरिंग बनाता हुआ होगा जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल सिर्फ किस में देखने मिलता है, प्लांट्स में देखने मिलता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, ओके। तो ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो शेप ही नहीं देता सेल को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, और कोई भी इन्फेक्शन से सेल को बचाता है। डिफरेंट एनिमल की डिफरेंट सेल वॉल, प्लांट की, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्गे भी एक प्लांट के अंदर ही रखा जाता है। तो एल्गे की सेल वॉल सेलुलोज, ग्लैक्टन, मैनान्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, वाइल प्लांट की सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन से बनी होती है, ओके। और जो सेल वॉल अगर प्लांट के बीच में आ जाए, जैसे कि समझो ये हमारे एडजस्टेंट सेल हो गए यानी आजू बाजू के, तो ये एज अ सीमेंटिंग प्रोसेस भी काम करती है, ग्लू की तरह भी काम करती है ये सेल वॉल। तो द मिडिल लैमिना इज द लेयर मेनली ऑफ द कैल्शियम पेक्टेड विच होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। और जो मिडल लामिना है वो कैल्शियम फोस्फेट की बनी होती है जो पकड़ के रखती है आजू बाजू वाले सेल को, नेबरिंग सेल को, जो ग्लू और सीमेंटिंग का काम करती है। द सेल वॉल एंड द मिडल लामिना आर द ट्रांसफर्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म टू द नेबरिंग सेल। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कल हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।